Good morning everyone. I am Deepak Soni. I am your science teacher. Today I am going to start with next topic in chapter number 17 is stars. ठीक है, सो आज हम स्टार्स के बारे में देखेंगे कि स्टार्स क्या होते हैं. स्टार्स इज ए ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. स्टार क्या है? एक ह्यूज बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस, मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम. मीन्स स्टार के अंदर कौन सी मेनली गैसेस प्रेजेंट है? हाइड्रोजन एंड हीलियम. केमिकल रिएक्शन इनसाइड द स्टार रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. मीन्स स्टार्स के अंदर क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है जिसके थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट. हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी क्या होती है? यहाँ पे रिलीज होती है. द रिएक्शन गो ऑन मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. ठीक है, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ये रिएक्शन होती है. ठीक है. सन इज ऑल्सो ए स्टार. सन क्या है? सन इज ऑल्सो ए स्टार. इट अपीयर बिगर एंड ब्राइटर देन अदर स्टार. सन भी एक स्टार है. इट अपीयर बिगर एंड ब्राइटर. सन जो है वो बिगर है एज वेल एज ब्राइटर देन अदर स्टार बिकॉज इट इज द नियर स्टार टू द अर्थ. ठीक है, मीन्स सन किसके नियर में प्रेजेंस होता है? अर्थ के नियर में प्रेजेंस होता है. द टाइम टेकन बाय द लाइट रीच टू द अर्थ फ्रॉम सन इज अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट. मीन जो लाइट होती है वो सन से अर्थ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है? अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट. द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज प्रोक्सिमा सेंचुरी. ठीक है, नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार जो है नियर द अर्थ इज प्रोक्सिमा सेंचुरी एंड अल्फा सेंचुरी आर मोर देन 4 लाइट ईयर अवे. मीन्स ये कितने लाइट ईयर अवे हैं अर्थ से? अराउंड 4 लाइट ईयर अवे. वी कैन नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग द डे. ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी द स्टार बिकॉज ऑफ ब्राइट लाइट ऑफ सनलाइट. सनलाइट की जो ब्राइटनेस की वजह से हम लोग दिन में तारों को नहीं देख सकते. ठीक है. द अर्थ रोटेट ऑन इट्स इमेजिनरी एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. मीन अर्थ जो उसकी इमेजिनरी एक्सिस होती है उस पर रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ यू फील द स्टार आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. मीन जो अर्थ का रोटेशन होता है वो उसकी इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ होता है? वेस्ट टू ईस्ट. और ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ यू फील स्टार आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो हमको ऐसा लगता है कि स्टार जो है वो मूव कर रहे हैं कहाँ? ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में. सिमिलरली एवरीथिंग ऑन द अर्थ मूव वेस्ट टू ईस्ट. इसी तरीके से जो एवरीथिंग अर्थ पर मूव करता है वो किस डायरेक्शन में मूव करता है? वेस्ट टू ईस्ट. अलॉन्ग विथ इट्स एंड स्टार विच फॉर्म फ्रॉम द अर्थ अपीयर मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और इसी तरीके से अगर एनीथिंग ऑब्जेक्ट वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं तो हमको अर्थ से क्या अपीयर होता है कि जो स्टार अर्थ अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. फॉर द सेम रीजन द सन अपीयर टू राइज इन द ईस्ट एंड सेट अप इन द वेस्ट. ठीक है, इसी रीजन की वजह से जो सन होता है वो ईस्ट से अराइज होता है एंड सेट अप इन द वेस्ट. और यहाँ पे वेस्ट में क्या हो जाता है? सेट होता है. ठीक है. However, in one star in northern hemisphere that always appear to be stationary. One star in the northern hemisphere is always appear stationary and same position. It is known as polar. ठीक है, पोलरिस एंड पोलर स्टार और ध्रुव तारा. ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वन स्टार जो होता है वो ऑलवेज स्टेशनरी होता है एट द सेम पोजीशन. और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर स्टार और ध्रुव तारा. तो अब यहाँ पे हम लोग टेबल में भी स्टार लाइट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ से डिफरेंट जो यहाँ पे स्टार लाइट प्रेजेंस होते हैं उनकी कितनी डिस्टेंस होती है उसके बारे में देख लेते हैं. कि सन का जो लाइट होता है वो अर्थ पे कितना? अराउंड 8 मिनट और अप्रोक्सीमेटली 0.00016 लाइट ईयर डिस्टेंस होती है. प्रोक्सिमा सेंचुरी कितना डिस्टेंस पे प्रेजेंस है? अराउंड 4.2 लाइट ईयर. अल्फा सेंचुरी कितने डिस्टेंस पे है? अराउंड 4.3 लाइट ईयर. बर्नार्ड स्टार 5.96 लाइट ईयर. सीरियस ठीक है 8 लाइट ईयर. सिग्मा जो है अराउंड 11.6 लाइट ईयर की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ.
यहाँ पे फिर एक्टिविटी देखते, यू कैन कैलकुलेट दैट द ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन सीम्स स्टेशनरी। ठीक है, तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखें तो उसकी एक्सिस के अराउंड अगर रोटेट करता है तो वो कैसा होता है, स्टेशनरी होता है। द पोलर स्टार इज लोकेटेड जस्ट अराउंड द पॉइंट वेयर एक्सिस ऑन द रोटेशन ऑफ अर्थ मीट्स एट द सेलेस्टियल स्फीयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मीन जो पोलर स्टार कहाँ पे लोकेटेड होता है, अराउंड द पॉइंट ऑफ axis where it is rotation of the earth meet at the celestial sphere in the northern hemisphere. The polar star is used by the sailors and navigators for guiding during the night and night time. मीन जो पोलर स्टार्स होते हैं, जो भी सेलर्स होते हैं और जो नेविगेटर्स होते हैं, वो किसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस ड्यूरिंग द नाइट एंड ड्यू टू स्टेशनरी पोजिशन इन द स्काई। मीन स्काई में जो पोलर स्टार की जो पोजीशन होती है, तो जो भी नेविगेटर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं वो इसी चीज़ के बेस पे क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि नाइट का टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम ड्यू टू स्टेशनरी पोजीशन ऑफ स्काई, तो स्काई में जो स्टेशनरी पोजीशन हो जाती है उसके थ्रू वो नाइट को यहाँ पे अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टार्स क्या होते हैं, स्टार्स की डिस्टेंस कितनी होती है, और अर्थ के सराउंडिंग में अर्थ के जो नियरेस्ट जो भी स्टार प्रेजेंस है उसके बारे में देखा कि कौन कौन से जो नियरेस्ट स्टार्स होते हैं अर्थ के पास में प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, और जो अर्थ का रोटेशन होता है वो कैसा होता है, ईस्ट टू वेस्ट, और जो यहाँ पे स्टार्स प्रेजेंस होते हैं उनका जो मूविंग होता है वो किस डायरेक्शन में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसी के रीज़न की वजह से जो सन होता है वो अपीयर टू द राइज इन द ईस्ट एंड वेस्ट, सेटअप इन द वेस्ट। तो यहाँ पे हमने वेरियस देखा कि स्टार्स क्या होते हैं, है ना। So that is sufficient for today's class, and we will meet in our next class with next topic. So thank you so much.